इसराइली वजीर दिफा ने ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनाई को बराह रास्त निशाना बनाने की धमकी दे दी। इसराइल काटिस का कहना है, अगर ईरान ने इसराइल को धमकियां दी तो इसराइल फजाइया फिर तेहरान तक पहुंचेगी और खामनाई पर बराह रास्त हमला करेगी। यमन के हौसियों ने इसराइल से मुआहिदा करने वाली कंपनियों के जहाज को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। हौसी तर्जुमान ने खबरदार किया, हमारी बात न मानने वाले जहाजों पर हमला किया जाएगा। इसराइली बहरी बेड़ों के खिलाफ चौथे ऑपरेशन का आगाज करने जा रहे हैं। इसराइली बहरी जहाजों को वार्निंग के बाद निशाना बनाया जाएगा। We have good news. We've reached a deal. It's a good deal for everybody, I believe. And I think you were saying this is probably the biggest deal ever reached in any capacity, trade or beyond trade. अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। अमेरिकी सादका स्कॉटलैंड में सरबराह यूरोपीय कमीशन से मुलाकात के बाद ऐलान, कहा हम मुआहिदे पर पहुंच चुके हैं जो सबके लिए अच्छा है। ये यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती मुआहिदा अब तक का सबसे बड़ा मुआहिदा है। अमेरिका यूरोपीय यूनियन पर 15% टैरिफ आयद करेगा। यूरोपीय यूनियन अमेरिका में $600 अरब की सरमायाकारी भी करेगा। सरबराह यूरोपीय कमीशन ने कहा, अमेरिका यूरोपीय यूनियन तिजारती मुआहिदा इस्तेहकाम लाएगा। चीन ने मसनूई जहानत में ताउन के लिए बैनुल अक़वामी तंजीम के क़याम की तजवीज़ दे दी। चीन के वज़ीर आज़म का कहना है, दुनिया को मुश्तरका AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क की फौरी जरूरत है। चाहते हैं तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक टेक्नोलॉजी से बराबर फायदा उठाएं। इस वक्त AI का कंट्रोल चंद मुल्कों या कंपनियों तक महदूद है, जिससे अदम मसावात का खतरा बढ़ रहा है। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर से जंगलात में आग भड़क उठी। शिमाल मगरबी तुर्की में जंगलात की आग से चौथे बड़े शहर को खतरा पैदा हो गया। शहर बरसा के करीब जंगलाती पहाड़ों में आग तेजी से फैलने लगी। बरसा और दारुल हुकूमत अंकारा को मिलाने वाली शाहराह बंद कर दी गई। यूनान के जंगल में लगी आग केमिकल के कारखानों तक पहुंच गई। खौफनाक धमाके सुने गए। अल्बानिया में 26 मकामात पर लगी आग ने तबाही फैला दी। जर्मनी के जनूब मगरबी इलाके में ट्रेन पटरी से उतर गई। 3 अफराद हलाक, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई। बरतानिया के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तानी फैन के साथ तासुब का मुजाहरा। पाकिस्तानी जर्सी पहने क्रिकेट फैन को इंग्लैंड और भारत का मैच देखने से रोक दिया गया। ग्राउंड स्टाफ ने पाकिस्तानी फैन को पाकिस्तानी जर्सी छुपाने का कहा, जिसमें पाकिस्तानी फैन ने तहरीरी हुक्मनामे का मुतालबा किया। फैन की जानिब से ग्राउंड स्टाफ की बात न मानने पर हंगामा आराई के बाद पुलिस को तलब कर लिया गया, जो उसको ग्राउंड से बाहर ले गई। पहलगाम हमले का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं, भारत के अंदर से गवाही आ गई। साबिक भारतीय वजीर दाखिला पी चिदम्बरम का तहलका खेज इंकशाफ, कहा पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत मौजूद नहीं। हमलावर दरअसल भारतीय शहरी थे, जिन्होंने भारत के अंदर ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। हम ये क्यों फर्ज करते हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान से ही आए हैं? रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल की गई लड़की की कब्र कशाई। पोस्टमार्टम के लिए होली फैमिली अस्पताल की टीम लाश से सैंपल ले गई। सिद्रा को कत्ल के बाद चोरी छिपे दफना दिया गया था। और शिकारपुर में रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेन रावलपिंडी से कोयटा जा रही थी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। गजा में भूख और अफलास के डेरे। गजाई किल्लत से मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। इसराइली नाकाबंदी के दौरान गजाई किल्लत से शहीद अफराद की तादाद 133 हो गई। शहदा में 87 बच्चे भी शामिल। सेहोनी फोर्सेस के हमले भी जारी। 24 घंटों में मजीद 88 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 374 जख्मी।
बैनुल-अक़वामी दबाव पर इसराइल ने गजा की राहदारी खोल दी। मिस्र से इमदादी सामान की तरसील। उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फिजा से गजा में इमदाद गिराई। सऊदी अरब फलस्तीनी रियासत के कयाम के लिए सरगर्म। मसला फलस्तीन पर सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं, मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस हमारे देरीना मौक़िफ़ के मुताबिक होगी। सऊदी क़यादत मशरिक़ वस्ता में देर पाम के लिए कोशिशें कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार करेंगे। इसहाक़ डार ने एक्स पर लिखा, कॉन्फ्रेंस में फलस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के देरीना, उसूली और मुस्तकिल मौक़िफ़ का इयादा करूंगा। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस 30 जुलाई तक जारी रहेगी। डार का तुर्क और ईरानी वज़राए ख़ारजा से राबता। गजा में इसराइली मुजालिम की शदीद मज़म्मत। संगीन इंसानी अलमिये पर तशवीश का इजहार किया। जंग बंदी, पायदार और जामे अमन के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की जरूरत को उजागर किया। फलस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। तीनों मुल्कों का गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी इमदाद की फराहमी पर जोर। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गजा में कहत को आलमी मसला करार दे दिया। कहा, दूसरे मुल्कों को भी अपना हिस्सा डालना होगा। खुराक के लिए $6 करोड़ फराहम किए। किसी ने शुक्रिया तक नहीं कहा। गजा के बारे में अब इसराइल ही फैसला करेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, हमास हथियार डाले, यरगमारियों को रिहा करे, उसके बाद जंग खत्म हो जाएगी। हमास के सरबराह ने वीडियो पैगाम में कहा, मुहासरे और इमदाद की बंदिश के साथ मुज़ाकरात बेमानी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने जंगबंदी ना होने को बैनुल-अक़वामी नाकामी करार दिया। कहा, आरज़ी वक्फा नाकाफी है, फौरी जंगबंदी की जरूरत है। गजा में इमदाद की रसाई यकीनी बनाई जाए। भारत के साबिक वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम का पहलगाम से मुतालिक तहलका खेज इंकशाफ। कहा, पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत मौजूद नहीं। हमलावर दरअसल भारतीय शहरी थे जिन्होंने भारत के अंदर ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। चिदम्बरम के इंकशाफ के बाद मोदी सरकार की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात पर सवालिया निशान लग गया। को वहाँ पर रेड किया। रेड के दौरान उनके मुकाबला हुआ उनसे, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, जिसमें एक खुदकश हमलावर है और 2 दूसरे जिनसे दहशतगर्द हैं। इसमें एक जो ज़ाफ़रान है वो इनका मेन किरदार था। इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ज़ाफ़रान पे $2 करोड़ का इनाम रखा हुआ है। कराची के इलाके मंगूपीर में सीटीडी की कार्रवाई। 3 दहशतगर्द मारे गए। खुदकुश जैकेट्स, दस्ती बम और एक डायरी मिली जिसमें अहदाफ दर्ज थे। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खत्ताब का कहना है, एक दहशतगर्द की शनाख्त ज़ाफ़रान और दूसरे की कुदरतुल्लाह के नाम से हुई। ज़ाफ़रान पर $2 करोड़ इनाम मुकर्रर था। हलाक दहशतगर्द ने गुज़श्ता साल चीनी शहरियों पर हमला किया था। नौशहरो फिरोज में ज्यादती का शिकार लड़की का मुबैना कत्ल। मोहब्बत डेरों के वडेरे ने जिरगे का एतराफ कर लिया। कहा, मकतूल के वरसा मेरे मुलाजिम हैं। मामले के बाद मेरे पास आए और फैसले का इसरार किया। लड़की बतौर अमानत मेरे पास नहीं थी, वैसे ही आना जाना था। उसने खुद जहर खाया या किसी ने कुछ दिया, मालूम नहीं। मकतूला के वरसा का कहना है 2 हफ्ते कबल करीबी रिश्तेदारों ने इज्तिमाई ज्यादती की थी। मुतासरा लड़की को जिरगा होने तक वडेरे के पास रखा गया था। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल की गई लड़की की कब्र कुशाई। पोस्टमार्टम के लिए होली फैमिली अस्पताल की टीम लाश से सैंपल ले गई। पीर भदाई कब्रिस्तान में पुलिस की भारी नफरी तैनात। सिदरा को कत्ल के बाद चोरी छुपे दफना दिया गया था। पुलिस अब तक 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर चुकी है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर जियाद सलीम की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना के बुलंद हौसले को सराहा। शहीद की वालिदा की अजमत और हिम्मत को सलाम पेश किया। कहा, आप जैसी बहादुर और बुलंद हौसला माए कौम का फख्र है। शहदा के खानदान की कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती।
वालिदा ने बताया शौहर के बाद अब बेटा भी वतन पर कुर्बान हो गया। शहादत से कुछ अरसा कबल ही उसमें जियाद सलीम की शादी हुई थी। वालिद ब्रिगेडियर सलीम भी 2000 वो इतनी अच्छी नहीं है। तक सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक पेज पे नहीं होगी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। जब सूबाई हुकूमत ने अपना सूबा दहशतगर्दों के हवाले किया हो, वो कोई एक्शन ना ले रहे हों, दहशतगर्द ड्रोन भी इस्तेमाल करते रहे हैं, वज़ीर आला बोले कि जी ड्रोन हमले नहीं होने देंगे, जो दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसकी FIR आपने किसके खिलाफ काटी है भाई। केपी में अमन और अमान के हालात अच्छे नहीं, इस पर वजीर आला के गैर संजीदा बयानात अमन से खिलवाड़ है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं जब तक विफाक और सूबा एक पेज पर नहीं आता दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी नहीं मिल सकती। दहशतगर्द ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वजीर आला ने FIR दर्ज कराई? सूबाई हुकूमतें APC नहीं करती बल्कि एक्शन करती हैं। इस वक्त केपी में करप्शन उरूज पर है। हमारी टीम अमेरिका से टैरिफ पर कामयाबी से बात कर रही है। मकसद मेड इन पाकिस्तान गुड्स के लिए कम टैरिफ पर अमेरिकी मंडी तक रसाई है। पैटर्न इन चीफ अपटिमा गौहर एजाज कहते हैं ऐसे मौके दहाइयों में एक आध बार मिलते हैं। हमें अपनी सनत को हर हाल में दुनिया के लिए मसाबकती बनाना होगा। शराय सूद को नीचे लाना होगा ताकि हुकूमत और सनत पर माली बोझ कम हो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान